हेलो गाइस, राधे राधे। ये मेरी गुड़िया बेटी का बर्थडे था, तो ये मिलन स्वीट्स है सेक्टर 2 में। तो यहाँ हमने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था। उसकी फ्रेंड थी, हम घर के थे, बच्चे थे, मैं थी, इसके पापा नहीं आए थे। वो कह रहे बच्चों को एंजॉय करने दो, आप ले जाओ। तो मैं लेके आ गई थी बच्चों को, और खूब बच्चों ने एंजॉय किया। और काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है ये, पार्टी के लिए भी बहुत अच्छा है। और यहाँ फिर बस हम वेट कर रहे थे, हमने कैब बुक कर ली थी। एक कैब में आ गए थे 5-6 जने, दूसरी कैब में 5-6 जने, और वो उनके लिए वेट कर रहे थे नीचे ही। फिर ऊपर जहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करना था वहाँ चले गए। तो यहाँ बहन बैठी थी, मैं भी, वो कह रही थी कि वो भी पहली बार आई थी, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा बन रहा है ये तो। और बहुत अच्छा नीचे का ये सारा खाने का बिस्किट वगैरह, मिष्ठान, मतलब और वैसे ही सामान यहाँ नीचे मिलता है। और मैं दीदी से कह रही थी, वो कह रही थी कि तेरे इयररिंग्स अच्छे हैं। तो मैं उनसे ही बात कर रही थी, हाँ अच्छे लग रहे हैं। तो कह रही डिज़ाइन अच्छा है, एकदम हटके है। मैंने कहा हाँ ये तो है। तो बस ऐसे ही बात कर रहे, हम उनका वेट कर रहे थे कि भाई वो आ जाए। तो फिर वो आ गए थे, तो हमने अपनी टेबल बुक करवाई। तो हम 13-14 जने थे, तो हमने अपनी टेबल बुक कराई। उनके आने, मैंने कहा वो आती है तो इतने में टेबल बुक करा लेती हूँ। तो हमने यहाँ, बहुत भीड़ थी, जगह ही नहीं मिली। 2 मिनट हमें खड़ा होना पड़ा। फिर कह रहे मैम आप 2 मिनट वेट करो, हम अभी टेबल बुक करा देते हैं आपकी। तो हमने टेबल बुक कराई। बहुत मतलब ऊपर भी बहुत अच्छा वो है बैठने का, सिटिंग एरिया। तो अच्छी जगह है, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। हम 2-3 बार आ चुके हैं यहाँ पे। भाई ने भी अपने बेटे का बर्थडे मनाया था यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा है। और खाना भी यहाँ का बहुत टेस्टी है। तो बस यहाँ पे टेबल बुक कराई फिर हमने, और फिर वो बच्चे और सब आ गए थे। फिर हमने उसका केक वेक कट कराया, और उसके बाद हमने खाना वाना ऑर्डर करा। पहले तो हमने स्नैक्स वगैरह कुछ ऑर्डर करे, चाइनीज़ थोड़ा बहुत, और फिर हमने खाना ऑर्डर किया। तो इनके लिए मैं पैक करा के लेके गई थी। इन्होंने सब्ज़ी और रोटी मंगा ली थी, तो वो मैं पैक करा के लेके गई थी। बाकी हमने सबने वहीं खा लिया था। छत्तीसगढ़ से निकल के आ रहे हैं। मैंने ही कहा है, लो बाहर ही नहीं आ रही। जल्दी लो जल्दी, आई ट्रस्ट यू। वो ले लेंगे अपने बच्चे, ले लेंगे, मुझे दे दो, ये सब मैं सेंड करके ले लेंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं है, वो वैसी वीडियो बन ली है। यहाँ मेहनत कर रहे हैं। चलो अब यार मजाक सुन रहे हैं क्या? रुक जा 2 मिनट। आज एक पार्टी हो गई है, अब 1 महीने तक कोई पार्टी नहीं है। रुक जा, फोटो ले इसका बर्थडे आ रहा है। हाँ दीदी घुमा, 1 महीने तक कोई पार्टी नहीं। मार दूंगी मैं। आ गई कोई नहीं, ट्रिप मेरे साथ में ले लूं। 10,000 ले ली तूने? नहीं लगेगा ऐसा, ये लिखा हुआ भी ले लियो। ऐसी बस सब चम्मच लगाऊंगी। 2 मिनट रुको, अभी मुंह मत खोलियो, मन चाकू झूठा कर दिया तूने। सीटू
बनाइए बढ़िया से। हम इसलिए निकले। हेलो गाइस, सब लोग बहुत खुश है, प्राची भी बहुत खुश है। आप बड़े बड़े क्लेम कटवा लेना, छोटे मोटे लेना। एक को नैनीताल उतरना है, एक को डीएवी उतरना है। सुबह पढ़ाकू बच्चा, एक घुमाकू बच्चा, एक पढ़ाकू बच्चा है। एक ही छुट्टी है, इसको सोना है जाके घर। भैया सबके अलग अलग डिमांड है। अब डिमांड पूरी अब भैया है ना रास्ते में ही उतार देगा ऐसे भाई, यूँ कहेगा तुम अपनी डिमांड पूरी कर। हाँ भैया मेरे बस की ना है इतनी डिमांड पूरी करनी। डिमांड खुद पूरी करे। इधर से ले लेना। हाँ यहीं से ले लेना। मेरी छाती में दर्द हो गया जम के। मर गए हैं? तेरी आई में मर जाऊँ? हेलो। और 5 मिनट में पहुँच रहे हैं 5 मिनट। 5 मिनट में इमेजिनरी फोन दिख रहा है। हाँ बस 5 मिनट में आ गए। ठीक है। मैं टूट गया अंदर से। तभी तो ऐसे गाने तेरे से एक्सपेक्टेड है। अरे दीदी इसकी प्लेलिस्ट बताओ। कहो ना कहो। और तो बर्थडे वाले पिटती दिख रही है। ये दोनों तो सुनते हैं वो गाने। सारे दिन यही गाने सुनता रहे। पता नहीं काजू ये क्या पकड़ा है, अभी पकड़ा है ना। कहो ना कहो। सबसे बढ़िया है। अरे तो यू कहीं पुराने ना, इतना बुरा सा गाना है। पुराने गाने होते हैं कि शायद मेरी शादी। अब तुम ये गाओ जब तुम मैं कूद जाऊंगा। अरे भैया ये चलती गाड़ी मत कूदिए भैया, खामा का इल्जाम आ जाएगा ना। मैं कह दूंगा ना सारी बात। ये 25 का डेट का दिन है। उस दिन फिर ये रात को काम ज़्यादा फैल गया था क्योंकि तैयार होकर गए थे तो लेट आए थे। फिर कपड़े भी तय नहीं बनाए थे जो धुले हुए थे। तो सारा झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद मैंने कपड़े तय बनाए सारे और अच्छे से फिर सारा घर साफ़ किया क्योंकि झाड़ू पोछा मुझे करना था क्योंकि हमारी जो काम वाली है वो उनके यहाँ त्यौहार होता है जूतिया का। जैसे हमारे यहाँ अहोई होती है, वो बच्चों के लिए ये त्यौहार मनाती हैं, तो इसलिए उसका फास्ट था तो वो आई नहीं, तो मुझे ही 2 दिन करना पड़ता काम। तो इसलिए मैंने झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद ये सारा काम किया। कपड़े उपड़े तय बनाकर रखे सारे। ये दूसरे दिन का वीडियो है। मैं अपने मायके जा रही थी शाम के टाइम, ऐसे ही 4 बज रहे थे। बच्चे स्कूल से भी आ गए थे, उसकी ट्यूशन की छुट्टी थी और कॉलेज से आ गए थे दोनों बच्चे। तो बहन आई हुई थी तो हम मिलने चले गए। तो भाभी कह रही कि दीदी आ जाओ, खाना आज यहीं खा लेना शाम को। और फिर हमने वहाँ जाकर मैंने उनकी हेल्प की, खाना वाना बनवाया उनके साथ, वो भी लगी रही और मैं भी। मैंने इनकी डिमांड थी कि खीर बनाना जाके तुम्हें, क्योंकि उन्हें मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद होती है। तो मैंने जाके खीर बनाई। तो पहली बार भाभी ने मेरे हाथ की वहीं पे खीर खाई। कहती वाकई में जिया जी सच कहते, खीर तो आप बहुत टेस्टी बनाते हो। तो यहाँ पहले मैं थोड़ी देर पापा नीचे ही बैठे थे फ्लैट के घूमने, ठंडी हवा चल रही थी तो पापा और बहन नीचे बैठे थे, तो मैं नीचे ही बैठ गई थी थोड़ी देर, बात की वहीं पे। फिर जा ऊपर गए तो भाभी ने इतने चाय वाय बना दी थी, चाय पी थोड़ी देर बाद। फिर उन्होंने दूध चढ़ा दिया था गैस पे कि दीदी इतने मैं दूध चढ़ा देती हूँ, दूध गर्म हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो ये खीर बन रही है, अभी तो खदक रही है। मतलब खीर बहुत टेस्टी बनी थी, सभी ने ही तब बहुत तारीफ़ की थी। तो ये होता है बार बार चलाते रहना पड़ता है।
तो बस ये काम में लग रही थी भाभी के साथ। तो भाभी को मिर्च खाकर दिखा रही थी, कह रही कि बहुत चरचरी होगी। मैंने कहा नहीं, चरचरी नहीं है ये मिर्च, मैंने ऐसे ही कच्ची खा ली थी। तो कह रही थी सच में दीदी आप तो ऐसे ही खा ले। मैंने कहा मैं ऐसे ही पतली मिर्च खाती हूँ जो थोड़ी चरचरी रहती है। सदाबहार को पौधा लगा लो। सदाबहार को पौधा लगा लो। सदाबहार को पौधा लगा लो। अरे मैं तो करो सदाबहार के पौधा छोड़, तू ही सदा के जब बाहर हो जा तो वैसे चले देख इतनी जवान चले, इतना कोई औरत बोल सके जितना आदमी बोले। फिर आप अपना देख लो। हम खाना खाने के बाद निकल गए थे, ये आगे थे 9 साढ़े 9 बज रहे थे तो ये आगे थे। इन्होंने खाना वाना खाया, खाना तो इन्होंने भूख नहीं थी, बस इन 2 रोटी ही खाई, खीर ही खाई इन्होंने, और फिर हम घर के लिए निकल लिए और ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे। तो बस, और आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और मेरी बेटी को ढेर सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं दें ताकि वो पढ़ लिख के कामयाब बने और सदा खुश रहे। बस माता रानी से यही कृपा है। राधे राधे।